दुःख है सर, क्या बोलूँ? मैं अपने दुःख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा-पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा-पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। हमने क्या किया सर? डिग्री लेके आया हमारे बच्चों पे आ रही है और उसको पीछे करो। चलो और पीछे जा। तुम ऐसे एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हो जिसमें से 80% लोग एक ऐसे ट्रैप में फंसे हैं जिसमें उनको सुबह से दोपहर कॉलेज और शाम को ट्यूशन और फिर घर वालों के ताने और फिर सुबह वही कॉलेज, और ये सब किस लिए? क्योंकि तुम्हारे फादर या मदर ये चाहते होंगे कि तुम एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनो। इनके सर्वेंट, इन अनएजुकेटेड लोगों के सर्वेंट। As soon as she stepped out of her helicopter, her personal security officer couldn't tolerate the dirt he saw on Mayawati's shoes, and he went beyond the call of duty, quickly slipping out a handkerchief and began cleaning her shoes. और तुम अपने लिए जीना भूल ही जाते हो। तुमको बोला जाएगा कि 10वीं क्लियर करो, सब इजी हो जाएगा उसके बाद, और फिर उसके बाद 12वीं क्लियर करो, उसके बाद कॉलेज करो, और फिर तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए 1-2 अटेम्प्ट देते हो। अगर क्लियर नहीं हुआ तो लोगों का मजाक बनो, और इस मजाक से बचने के लिए फिर तुम 10 से 12 हज़ार की नौकरी करते हो। एंड उसके बाद उम्र ज़्यादा होने लगती है तो घर वालों के प्रेशर में आकर तुम एक शादी कर लेते हो, एंड उसके बाद तुम एक घर, एक बाइक EMI पे ले लेते हो, एंड फिर धीरे धीरे तुम EMI भरते भरते बूढ़े होने लगते हो, एंड कुछ टाइम बाद तुम्हारी EMI, तुम्हारी एजुकेशन और तुम तीनों खत्म हो जाते हो। तो चलिए जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम किसके लिए बनाया गया था, किस लिए और कब बनाया गया था, इसका मेन पर्पस क्या था बनाने का। तो ये बात है साल 1806 में 14 अक्टूबर को, जहां नेपोलियंस और प्रशिया के बीच एक वॉर होती है जिसमें प्रशिया वन ऑफ द बेस्ट आर्मी थी, बट ये स्पॉट इस वॉर में प्रशिया हार जाता है एंड उन्हें अपनी आधी टेरिटरी नेपोलियंस को देना पड़ता है। और फिर प्रशियन लीडर हार का कारण पता करते हैं तो पता चलता है कि प्रशियन आर्मी अपने दिमाग से लड़ती रही, उन्होंने अपने लीडर्स के बातों को और ऑर्डर्स को अनसुना करती रही, और वहीं नेपोलियंस आर्मी अपने लीडर्स के ऑर्डर को फॉलो करते हुए वॉर में जीत जाती है। और अब प्रशियन लीडर के सामने मेन चैलेंज ये था कि अब आगे ऐसा ना हो, जिसके लिए उन्होंने एक 8 ईयर एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया एंड जिससे उन्हें एक ओबीडियंट आर्मी या की कंपनी वर्कर मिल सके, उन्हें जितना बोला जाए उतना ही करें, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। Public education system and found out that it was based on the Prussian model, and the Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority, and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. यहाँ तक कि प्रशिया को देखकर अधिकतम देशों ने भी अपने यहाँ कुछ ऐसा ही एजुकेशन सिस्टम बिल्ड करने लगे। पर ये एजुकेशन सिस्टम इंडिया में कब आया? ये बात है तब की जब इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था, पर अंग्रेज इतने बड़े भारत को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तब 1834 में लॉर्ड मकाले भारत आता है और उसे गवर्नर जनरल की कमेटी में शिक्षा समिति के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। और फिर लॉर्ड मकाले 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट गवर्नर विलियम बेटिक के सामने रखता है और विलियम बेटिक इसे पारित कर देता है। जहाँ पहले भारत में संस्कृत और फारसी के माध्यम शिक्षा दी जाती थी, उसे बदलकर इंग्लिश कर दिया गया। और इस एजुकेशन सिस्टम से उन्हें कुछ ऐसे वर्कर्स मिले जो कि रंग में तो बिल्कुल भारतीय थे, पर दिमाग से वो पूरी तरीके से ब्रिटिश हो चुके थे। उनकी मानसिकता बन चुकी थी कि उन्हें बस ब्रिटिश ऑफिस में जो काम बोला जाए उन्हें बस वही करना है, और ब्रिटिश जैसा चाहते थे कि उन्हें एक ऑनेस्ट ओबीडिएंट वर्कर मिले, सेम वैसा ही हुआ। और अब भारत आजाद होने के बाद ये एजुकेशन ट्रैप सेम उसी तरह से चल रहा है। पहले अंग्रेजों को लो लेवल पर काम करने के लिए वर्कर चाहिए थे, और अब इनको लोअर लेवल पर काम करने के लिए वर्कर चाहिए। तुम्हारे माता पिता खाना खाए या न खाए, पर तुम्हारा नाम तुम्हारे एरिया के सबसे अच्छे स्कूल में जरूर लिखवाएं। और फिर तुम ऐसे एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करने लगोगे जिसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि बस लड़कों को इतना पढ़ाओ वो बस एक लेबर बनने की दौड़ में लग जाए। तुमको स्कूल में सिखाया जाता है कि कंपटीशन करो, किसी से बात मत करो, केवल अपना काम करो, किसी को बताओ मत। बेसिकली इस एजुकेशन सिस्टम का रोल ये है कि तुम भीगी बिल्ली बन के रहो, तुम्हारे अंदर लीडरशिप न आए, तुम ग्रुप्स ना बनाओ, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर लीडरशिप आने लगी तो इनका क्या होगा, और तुम अगर ग्रुप्स बनाने लगे तो इन ग्रुप्स का तो काम ही खत्म हो जाएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि पढ़ाई खराब है, पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करना गलत है, बल्कि मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई करके केवल वर्कर या गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही मत भागो, बल्कि अपना पैशन फॉलो करो। तुम पढ़ाई करके भी एक क्रिएटर बन सकते हो, एक फोटोग्राफर बन सकते हो, एक रेसर बन सकते हो, बल्कि एक स्विमर भी बन सकते हो, और ये तुम बिना पढ़ाई किए भी कर सकते हो। पर तुम्हारे अंदर बचपन से यही भरा जाता है कि तुम पढ़ाई करके बस एक नॉर्मल जॉब के पीछे भागना है। तुमको पढ़ाई ही इसीलिए कराई जाती है कि तुम एक जॉब कर सको। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि तुम पढ़ाई करके केवल जॉब ही नहीं कर
कर सकते हो। अगर तुमसे जॉब क्लियर नहीं हो रही है तो तुम अपने पैशन के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। तो अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो तुम अगर अपना एक छोटा सा खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे तो वो तुम्हारे लिए मोर देन इनफ होगा। और इसमें शर्माने जैसा कुछ नहीं है कि तुम पढ़े लिखे हो तो तुम ये काम नहीं कर सकते हो, बल्कि तुम पढ़े लिखे हो इसीलिए काम कर रहे हो। अगर तुम पढ़े लिखे नहीं होते तो तुम कुछ नहीं कर पाते, बस एक होटल में बर्तन धोने के सिवा या कि किसी कंस्ट्रक्शन लाइन में ईंटें ढोने के सिवा। So take care of yourself and your education and be aware.